ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने मुनि महाराज से पूछा, अष्टावक्र मुनि से पूछा कि भगवान, आत्मज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मुझे आप बताइए। एक उन्नत योगी के रूप में उन्होंने पूछा। अष्टावक्र मुनि ने उन्हें जो उपदेश दिए थे, उस उपदेशों का श्रवण करने के बाद में अष्टावक्र मुनि अपने स्वरूप में स्थित हो गए, क्योंकि अति उन्नत साधक थे। अगर कहें कि अष्टावक्र मुनि तो और साथ में राजा जनक दोनों आत्मज्ञानी संत हैं, लेकिन ये हम लोगों को समझाने के लिए, संसार में आने वाली जो पीढ़ी है, गुरु शिष्य परंपरा में जो अभी भवसागर में अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं, उनको पार कराने के लिए दोनों का संवाद है। अष्टावक्र मुनि ने जो उन्हें उपदेश दिए थे, राजा जनक उसके माध्यम से जब उन्हें अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो उन्होंने अपना आश्चर्य प्रकट किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आज तक अपने आप को एक शरीर मान बैठा हुआ था, जन्म और मृत्यु के चक्र में डोलने वाला एक सामान्य प्राणी समझ बैठा था, लेकिन अब तो मैं अपने स्वरूप को जान चुका हूँ। कितने आश्चर्य की बात है। फिर अष्टावक्र मुनि फिर पूछते हैं, अर्थात उस ज्ञान को और परिपुष्ट कराने के लिए, क्योंकि ज्ञान की जो सप्त भूमिका है, उसमें पहली जो भूमिका है उससे कहते हैं शुभेच्छा, फिर है दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसी और चौथी है सत्वापति। तीन अभी आगे को और हैं। शुभेच्छा का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के अनंत जन्मों के शुभ कर्म उदय होते हैं तो उसके मन में एक शुभेच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अन्य लोगों के समान में मूर्ख क्यों बने रहूं, जन्म और मृत्यु के चक्र में मैं क्यों उलझे रहूं, संसार के भोगों को ही मैं सत्या क्यों मानते रहूं। ये शुभेच्छा जब उत्पन्न होती है तो फिर वो विचारणा में आता है कि वो विचार करता है, यानी चिंतन विचार, साधना मार्गों को पकड़ कर करके वो निरंतर कि मैं तीन शरीर नहीं हूँ, पंचकोश नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि वो समग्र योग का पालन करते हुए आगे को बढ़ता है। इसके बढ़ने पर जो ये संस्कार बनते हैं, ये संस्कार उसके अचेतन मन में जो अशुभ वासनाएं हैं, अशुभ संस्कार हैं, उनको क्षीण कर कर के, यानी कि उन्हें दुर्बल बना कर कर के ये प्रबल संस्कार वहाँ बैठ जाते हैं, जिसके माध्यम से फिर उसकी जो चौथी अवस्था आती है उसे कहते हैं सत्वापति। सत्वापति का तात्पर्य कि वो पूर्ण सत्व में स्थित हो जाता है। अब वो इस अवस्था में आने पर फिर वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे अभी ठहरना नहीं है, उसे आगे को और बढ़ना है। तो उसी क्रम में राजा जनक को और भी आगे परिपुष्ट कराने के लिए, अर्थात साधकों को और भी परिपुष्ट कराने के लिए, उन्हें चिंतन में, विचार में डुबाने के लिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अविनाशिन मात्मानमेकं विज्ञाय तत्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। एक अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ रूप से, यानी कि जो जैसा है, जैसे सूरज स्वयं को जान लेता है, या घड़े का जो बिंब है, सूरज का वो बिंब अपने आप को यथार्थ रूप से जान लेता है कि मैं सूरज ही हूँ। इस यथार्थ रूप से जान करके भी तो आपको धन उपार्जन में, यानी जो आप अपने इसमें लगे हुए हैं, राज्य बढ़ाने इत्यादि में, संसार के कार्य में लगे हैं, क्यों, इसका क्या प्रयोजन है। फिर कह रहे हैं, विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगायु सागरे सोहम अस्मीति विज्ञाय किंग दीन इव धावसी। जिस आत्मा रूपी सागर में, यानी आत्मा अनंत सागर के रूप में उसकी उपाधि दी है, उसमें ये जो संसार है, अनंत जो ब्रह्मांड है, ये तरंग के रूप में उठते हैं और गिरते हैं, सृष्टि होती, प्रलय होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, सागर के समान में वो नित्य विराजमान है। तो फिर भी वो मैं आत्मा, वो मैं है, तो ऐसा जान करके भी फिर दीन दुखियों के समान में क्यों दुखी होते हो। फिर कह रहे हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जा
जावत आश्चर्यम ममत्व मनुवर्तते, कि सभी प्राणियों में आत्मा विद्यमान है। जैसे आकाश में सभी जो बादल हैं वो आकाश में ही विद्यमान हैं, सभी सूरज के जो बिंब हैं उनमें सूरज ही विद्यमान है, सागर की जितनी लहरें हैं उसमें वो सागर ही है। ऐसा जान कर करके सभी प्राणियों में उस आत्मा का निवास है, सर्वव्यापक है। ऐसा जान कर करके जो मुनि जन हैं उनमें ये आसक्ति यानी ममत्व भाव क्यों उठता है, ये मेरा है, ये पराया है, क्यों उठता है ऐसा भाव? बड़े आश्चर्य की बात है कह रहे हैं। गीता में 7वें अध्याय में उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योगः। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य है कि पहले बौद्धिक रूप से गुरुजनों के मुखार बिंदु से वेदांत की वाणी का श्रवण करके उसको ठीक से थोड़ा उसे पचा करके जब बौद्धिक रूप से ही ज्ञात हो जाता है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। जैसे घड़े के सूरज को कह दिया कि तुम सूरज ही हो, वो तो उसने तो जान तो लिया, लेकिन जब तक वो अपने उस सूरज से उसका यथार्थ रूप से उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। सागर की लहर को जब तक उसे कह तो दिया कि तुम सागर ही हो, जब तक उसको ठीक से वो जान नहीं पाएगा तब तक वो एक प्रकार का ज्ञान है, यानी बौद्धिक ज्ञान है। उस बौद्धिक ज्ञान को फिर आगे बढ़ते हुए जो मैंने ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ जो कही थी वो जानबूझ के कही थी। सत्वापति अर्थात विचारणा तक तो ठीक है, विचारणा के बाद में जब वो सत्वापति में आता है तो धीरे धीरे उसमें जो उन्नति होती है तो उसके माध्यम से जो अज्ञान का आवरण है धीरे धीरे हटने लग जाता है। एकदम तो होगा नहीं, अनंत जन्मों से जो ज्ञान का आवरण चढ़ा हो, अज्ञान का जो आवरण है तुरंत तो दूर नहीं हो जाएगा, जो भ्रम तो दूर नहीं हो जाएगा। अंधेरे में जो रस्सी है वो सर्प दिखाई पड़ रही है, अगर उसमें प्रकाश भी अगर आ जाएगा तो कुछ देर तक उसे भ्रम ही रहेगा कि ये रस्सी नहीं है तो सर्प है। भ्रम उसका भी तुरंत नहीं हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। जब पूरा भ्रम हट गया उसे कहते हैं विज्ञान योगः। तो वैसे ही बौद्धिक रूप से उसे जानने के बाद में फिर उसके ऊपर आत्मचिंतन करना है, यानी विचारणा है, चिंतन है, मनन है, ध्यान इत्यादि है। अनयोग का पालन करते हुए फिर धीरे धीरे जब अज्ञान का आवरण जब हट जाता है तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसा जानने के बाद में तुम अपने कार्यों में संलग्न क्यों हो, तुम्हें संसार से प्रीति क्यों है? क्योंकि एक आत्मज्ञानी संत में और जो एक संसारिक व्यक्ति है दोनों में बाहरी रूप से कोई अंतर नहीं है। उनके क्रियाकलाप में, उनके वार्तालाप में, उनके रहन सहन में, उनके आयु बढ़ रही है, शरीर क्षीण हो रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत हैं वो अंदर से क्या है उसको कोई बाहर से उसे पहचान नहीं सकता है। वो भी उन्हीं की तरीके से अपने संसार के कार्यों में लगे रहेगा, क्योंकि वो परोपकार की भावना से कार्य करता है कि मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है और जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है वही आनंद की प्राप्ति सभी लोग प्राप्त करें। वो रात दिन इसी क्रम में लगे रहता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो आप तक काम हो जाता है। लेकिन सामान्य जन जो हैं, अगर साधक भी अगर आगे उसमें मार्ग में अगर अटक गया, बौद्धिक रूप से ही अगर उसने केवल जाना और आगे को नहीं बढ़ा, तो उस समय में उसके मन की जो वासनाएँ हैं वो क्षीण नहीं होती हैं, वासनाएँ भस्म नहीं होती हैं। जब तक मन के भीतर अचेतन मन में जब तक वासनाएं विद्यमान हैं तब तक वो वासनाएं उसके मन को निरंतर संसार के भोगों की ओर भगाएंगी। हो सकता है कि वो नहीं जाए, इंद्रियों के विषय इत्यादि हैं उनके पीछे नहीं भग रहा है, वो शांत बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो मन है उनके चिंतन में लगे रहता है बहुत बार। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत है, जो अपने यथार्थ रूप से जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, वो फिर क्योंकि वासनाएं क्षीण हो गई हैं, जब वासनाएं क्षीण हो गई तो फिर मन कहाँ भगेगा? मन तो मनोनाश हो गया, मन तो रह ही नहीं गया है, यानी मन ही आत्मा में परिवर्तित हो गया है। तो साधक को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसे कर्मयोग का सहारा भी लेना है। ध्यान योग अगर है तो ज्ञान योग भी है, अगर भक्ति योग है तो कर्मयोग के माध्यम से वो अगर इन वासनाओं से मुक्त होना चाहता है ना, क्योंकि अष्टभक्त मुनि कहते हैं तुम में ममत्व की भावना क्यों आ रही है?
कर्मियों के माध्यम से वो जो कर्म है उन कर्मों में उसको विकर्म को मिला देना है। विकर्म को जैसे ही वो मिलाएगा तो उससे धीरे धीरे वो कर्म फिर अपना फल अर्थात सांसारिक मार्ग के मामले में अपना फल नहीं देता है। वो कर्म है उसके लिए शुद्धिकरण का उपाय बन जाता है। कर्म में अगर विकर्म मिला दिया जाए तो वो अकर्म कहलाता है। अब वो ये जानता है कि मेरा जो अधिकार है सिर्फ कर्म करने तक है, फल की इच्छा मेरे हाथ में नहीं है और है भी नहीं अब उसके हाथ में। इससे क्या होता है, उसका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाता है, शरीर में थकान भी कम हो जाती है। जिस कार्य को वो बहुत देर तक कर रहा था उस कार्य को जल्दी कर लेता है और उसमें एक कर्ता का भाव नहीं रहता है। जब कर्ता का भाव नहीं रहेगा तो भोक्ता का भाव नहीं रहेगा। भोक्ता का भाव नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो अपनी यात्रा में आगे को ज्ञान विज्ञान योग में आगे को वो परिपूर्ण हो रहा, परिपुष्ट हो रहा है। तो ये जानना आवश्यक है कि जो आत्मज्ञानी संत हैं वो भी अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, वो बैठे नहीं रहते हैं कहीं। ठीक है, कुछ ऐसे अपने जो प्रारब्ध कर्म वाले जो जिनके ऐसे हैं कि वो अपने हिमालय की गुफाओं में या कहीं एकांत में बैठ करके समाधिस्थ रहते हैं लंबे समय तक, वो उनका प्रारब्ध कर्म है। लेकिन वहाँ से भी जो उनकी जो भावनाएं हैं वो निरंतर परोपकार के लिए लगी रहती हैं। और जो जिसके प्रारब्ध कर्म कहीं सभा में बैठने का है, कहीं राज्य में बैठने का है, कहीं आश्रम में रहने का है, तो वहाँ से भी वो निरंतर उन कार्यों को संपादित करते रहते हैं जिससे कि अन्य लोगों का कल्याण हो सके। अगर उसका अभी पूरा कल्याण नहीं हुआ है, अपने कल्याण में भी लगे रहता है, साथ साथ में वो इसे कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह का तात्पर्य है उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, उसकी अपनी कोई कामनाएं नहीं रहती हैं कि मेरे को ये इस प्रकार की पूर्ति हो जानी चाहिए। वो इसलिए उनको अपने कार्यों में संलग्न लगे रहता है जिससे कि परोपकार में रह कर करके अन्य जो प्राणी हैं वो भी उस मार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहें।